चलिए आज हम बना रहे हैं आंवले का आयुर्वेदिक मुरब्बा, जिसमें ना ही तो चीनी डलेगी ना गुड़ डलेगा। कुछ ऐसी चीज़ों के साथ हम इसे बना रहे हैं जिसकी वजह से ये मुरब्बा जो है सेहत के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा और बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे कि मार्केट वाला होता है, एकदम सॉफ्ट और रसगुल्ले जैसा रस भरा। आंवला जो विटामिन सी और आयरन से भरपूर होता है, तो प्रकृति की ओर से हमें मिला हुआ एक अमृत फल है जिसे हमें किसी ना किसी रूप में ज़रूर सेवन करना चाहिए। तो साल भर तक के लिए स्टोर कर सके ऐसा मुरब्बा आज हम बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं एकदम फ्रेश आंवले। अगर आपको ये जो मुरब्बा है साल भर तक के लिए स्टोर करके रखना है तो आंवले बिल्कुल फ्रेश लेने हैं और इनके ऊपर कोई भी दाग ना हो। तो सभी आंवलों को मैंने धो लिया है। अब इसे डाल देती हूँ कुकर में और जस्ट आंवले डूब जाएं इतना ही हमें इसमें पानी ऐड करना है और बस एक ही सीटी में इसे प्रेशर कुक करना है। आप चाहें तो आंवलों को स्टीम कुक भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसकी एक सीटी ले रही हूँ और बस एक सीटी आने के बाद हमें कुकर करना है बंद। जब प्रेशर निकल जाए तब हमें कुकर खोल के जो पूरे आंवले हैं इन्हें ठंडा होने के लिए निकाल लेना है। एक बार पूरे आंवले निकाल लेंगे, उन्हें थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, देन हमें इसे प्रिक करना है। मतलब आंवलों के ऊपर हमें अच्छे से छेद करने हैं ताकि ये अंदर से बिल्कुल रस भरे बने। तो मैंने फोर्क लिया है और बिल्कुल बीच के नज़दीक तक जाए ऐसे हमें इसके ऊपर छेद बनाने हैं। आंवले का सीज़न अभी ख़त्म होने पर है, तो जल्दी से आंवले लाकर इस तरह से मुरब्बा बनाकर रखिए, या फिर और भी कई सारी रेसिपीज़ मैंने पहले ही आंवले की अपलोड की हुई हैं। कोई भी रेसिपी बनाकर अगर आप साल भर तक के लिए इसका सेवन करते हैं तो इसके जो बेनिफिट्स हैं उसके लाभ साल भर तक के लिए उठा पाएंगे। सो देखिए आंवलों को हमने प्रिक कर लिया है। अब क्योंकि हम इसमें चीनी या गुड़ का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हमें चाहिए इस तरह से देसी खांड, या जिसे मिश्री भी कहते हैं। अब ये बड़ी बड़ी डली में होती है, तो पहले हमें क्या करना है, मिश्री को किसी कपड़े के ऊपर डालकर इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है या फिर कूट लेना है। तो लगभग मैंने यहाँ पर लिए थे 1 किलो के आसपास आंवले, और जितने आंवले लिए थे हमने उससे ही हमें थोड़ी सी कम या उतनी ही चीनी या फिर मिश्री का यूज़ करना है। तो मिश्री को हमने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। अब ट्रांसफ़र कर देते हैं मिक्सी के जार में और बिल्कुल इसकी फाइन पाउडर हमें तैयार करनी है। अब मुरब्बा बनाने के लिए हमने आंवले भी प्रिपेयर करके रखे हैं और हमारी जो मिश्री है वो भी इस तरह से ग्राइंड हो चुकी है। तो अब कढ़ाई में डाल देते हैं तले में ग्राइंड की हुई मिश्री। अगर आपको सिंपल सी चीनी का भी इसके लिए यूज़ करना है तो कर सकते हैं, लेकिन उसे भी इसी तरह से पीस लीजिएगा। अब तले में मिश्री डालने के बाद हम इसके ऊपर डाल देंगे हमारे आंवले जो हमने प्रेशर कुक करके प्रिक करके रखे थे, और जस्ट 2 से 3 स्पून ही हमें इसके अंदर डालना है पानी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि आंवलों के अंदर भी अच्छा सा मॉइस्चर होता है। अब दोस्तों आगे का जो काम है आपको बिल्कुल पेशेंस के साथ करना है। गैस फ्लेम जो है बिल्कुल आपको लो पर ही रखनी है, गैस फ्लेम को बिल्कुल भी बढ़ाइएगा मत। मीडियम आंच पर भी हमें इस आंवले के मुरब्बे को तैयार नहीं करना है। आगे चल के इसका भी रीज़न बताती हूँ। तो देखिए बिल्कुल डेलिकेटली हमें इसे हल्के हल्के हाथों से चलाते हुए इस तरह से मिक्स करते जाना है, क्योंकि आंवलों को हमने प्रेशर कुक किया है तो इसकी जो कलियाँ हैं अगर अभी खुल जाएंगी तो इसका मज़ा नहीं आएगा। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से चलाते हुए हमें चीनी को मेल्ट होने का इंतज़ार करना है, क्योंकि हम बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे चला रहे हैं तो 10 से 12 मिनट लग जाएंगे चीनी को मेल्ट होते हुए। अब धीरे धीरे जैसे जैसे मुरब्बा पकता जाएगा इसका जो कलर है बिल्कुल आप देख पाएंगे इस तरह से चेंज होता जाएगा। तो अब हम इसके अंदर डाल देते हैं 4 से 5 कूटी हुई इलायची, क्रश करके डाली है मैंने, और बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा हमें इसके अंदर दालचीनी का भी डालना है। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ ½ टीस्पून भर के सौंठ का पाउडर और काला नमक ½ टीस्पून। अब ये जो चीज़ें हमने इसमें ऐड करी हैं इसकी वजह से इसका टेस्ट तो इन्हेंस होगा ही, साथ ही साथ आंवले का जो मुरब्बा है और भी ज़्यादा गुणकारी होगा।
सो देखिए करीबन हमें 30 मिनट हो गए हैं इसे कुक करते हुए और अब हमारा जो मुरब्बा है बिल्कुल रेडी है। देखिए इसके सिरप की जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल हनी जैसी होनी चाहिए, तो समझ लीजिए आपका मुरब्बा बिल्कुल तैयार है। और इसका कलर भी इतना डार्क हो जाए तब आपको गैस को कर देना है बंद। लेकिन पूरा प्रोसीजर जो है बिल्कुल लो फ्लेम पर होना चाहिए। और ठंडा होने के बाद इस तरह से किसी कांच के बर्तन में, कांच के कंटेनर में इसे भरकर रख दीजिए और इसमें बिल्कुल भी कोई गीली चम्मच का यूज़ नहीं करेंगे, तो ये जो मुरब्बा है साल भर तक के लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। चलिए अब इसका टेक्सचर भी दिखा देती हूँ, कितना सॉफ्ट बना है, बिल्कुल रसगुल्ले जैसा रस भरा बना है। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और आपके जो अनुभव हैं मुझे मेरे चैनल पर ज़रूर शेयर करिएगा। रेसिपी को ख़त्म होने से पहले जल्दी से जल्दी इसे एक लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, लगे हाथ बेल आइकॉन के ऑल बटन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जो भी रेसिपी मैं अपलोड करती हूँ उसके नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाए। दिखने में लग रहा है ना आंवले का मुरब्बा टेम्पटिंग, तो टेस्ट में उतना ही टेम्पटिंग है और बेनिफिशियल भी उतना ही ज़्यादा है, तो इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए फिर से मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।